लोकसभा 2024 के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सभी राज्यों के लिए डेट डिसाइड कर दी है कि कब कौन से राज्य में कब किस चरण में चुनाव होने हैं। टोटल 7 चरणों में चुनाव होंगे और 4 जून को लोकसभा चुनावों 2024 के लिए काउंटिंग की जाएगी। दूसरी तरफ अगर हर राज्य की बात करें तो हर राज्य के लिए समय तय किया गया है कि कब वहां पर वोटिंग होनी है, कब वहां नॉमिनेशन फाइल किए जाएंगे और इसके अलावा कब वहां पर नॉमिनेशन की चेकिंग होगी और वापस लिए जाएंगे। उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में पहले चरण में चुनाव होगा और उत्तराखंड के साथ यूपी की 8 सीटों में भी पहले चरण में चुनाव किया जाएगा। उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में 5 लोकसभा है, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, अल्मोड़ा और हरिद्वार। सभी में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अगर वोटर्स की बात करें तो टोटल उत्तराखंड में 8,21,207 वोटर्स है। सबसे महत्वपूर्ण अगर इसके अलावा देखा जाए यूथ वोटर की बात करें तो करीबन 1,45,220 नए यूथ वोटर जुड़े हैं। पुरुष मतदाता की बात करें 83 लाख में पुरुष मतदाता की बात करें तो 43 लाख पुरुष मतदाता है। महिला मतदाता की बात करें तो 40 लाख के करीब महिला मतदाताओं की संख्या है। सर्विस वोटर यहाँ पर बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अल्मोड़ा और पौड़ी 2 ऐसी सीटें जहाँ पर सबसे ज़्यादा सर्विस वोटर है। सर्विस वोटर में सेना या फिर पैरामिलिट्री फोर्स या फिर पुलिस फोर्स, इसके अलावा एयरफोर्स और नेवी, इनमें बहुत सारे उत्तराखंड के लोग जाते हैं और उत्तराखंड हमेशा जब भी IMA हो गया या फिर NDA हो गया उसमें उत्तराखंड टॉप 5 में रहता है, जहाँ से लोग सबसे ज़्यादा देश की सुरक्षा वाली जो एजेंसियां हैं, चाहे वो सेना हो गई या फिर एयरफोर्स, नेवी या फिर अर्धसैनिक बलों में जाते हैं। तो सर्विस वोटर भी यहाँ पर बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और 93,357 यहाँ पर सर्विस वोटर है। इसके अलावा दिव्यांग मतदाताओं की भी संख्या अच्छी खासी है। 79,965 यहाँ पर दिव्यांग मतदाता यहाँ पर है। टोटल पोलिंग स्टेशन की बात करें पूरे उत्तराखंड में, टोटल पोलिंग स्टेशन की बात करें तो 11,729 पोलिंग स्टेशन है। और ओवरऑल अगर पांचों लोकसभा में देखें कि पांचों लोकसभा में किसके सबसे ज़्यादा जो वोटर्स हैं, उसमें हरिद्वार लोकसभा सबसे पहले आती है। हरिद्वार लोकसभा में 20,31,632 वोटर्स है। नैनीताल लोकसभा दूसरे नंबर पर आती है। नैनीताल लोकसभा में 20,10,000 के करीब वोटर्स है। टिहरी लोकसभा में भी तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा मतदाता आते हैं, क्योंकि देहरादून का करीबन 7 विधानसभाएं टिहरी लोकसभा में आती है, तो इसमें 15,74,000 के करीब वोटर्स है। गढ़वाल लोकसभा की अगर बात करें, जिसे पौड़ी लोकसभा कहा जाता है, उसमें 13,66,000 के करीब वोटर्स है। अल्मोड़ा लोकसभा की बात करें जो रिजर्व है वो 13,37,000 जो सबसे आखिरी में है, सबसे कम वोटर यहाँ पर है। दूसरी बात, उत्तराखंड में लाइसेंसी हथियारों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है जिस हिसाब से राज्य है, और ज़्यादातर यहाँ पर जो 9 ज़िले हैं वो पूर्ण रूप से पहाड़ी ज़िले हैं, बाकी जो ज़िले हैं वो मैदानी ज़िले हैं। तो उसमें 47,000, पूरे उत्तराखंड में 47,000 लाइसेंसी हथियार है। इलेक्शन से पहले इलेक्शन कमीशन जो एक हर जिलाधिकारी यहाँ पर जो RO होता है, रिटर्निंग ऑफिसर होता है, वो हथियार जमा करा देते। तो करीबन ओवरऑल देखा गया अभी जो संख्या आई है वो 47,000 के करीब यहाँ पर लाइसेंसी हथियार है। उत्तराखंड में वोट पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर नेशनल इशू पे हमेशा वोट डाला जाता है। एक और बात यह है कि ट्रांसजेंडर की बात करें तो 297 यहाँ पे ट्रांसजेंडर के जो मतदाता है। एक महत्वपूर्ण और बात है कि जो 85 प्लस वोटर्स है जो पोलिंग स्टेशन तक नहीं आ सकते, तो इलेक्शन कमीशन ने एक व्यवस्था रखी है कि उनके घर पर जाकर उनका पोलिंग करवाएंगे। यानी हर वोटर का जो मतदान है वो जरूर डालना चाहिए, वो छूटना नहीं चाहिए। यही इलेक्शन कमीशन का ध्येय है और यही मकसद है कि हर जो वोटर है अपना वोट डाले। ओवरऑल अगर बात करें तो लोकसभा 2004 की बात करें, क्योंकि राज्य को बने 24 साल हुए हैं, यहाँ पर 4 लोकसभा हुए हैं। 2004 की बात करें तो टोटल पोलिंग हुई थी 49%, जो और नेशनल में हुई थी 58। 2009 की अगर बात करें तो 2009 में उत्तराखंड में 53% वोटिंग परसेंटेज रहा था, जबकि जो नेशनल रेशो था वो 58 था। 2014 की बात करें, 2014 में 62%, यानी ये बड़ा है। पहले 49, फिर 53 और फिर 62। 2019 में यहाँ पर जरूर 1% घटा था और 61% यहाँ पर वोट रहा था लोकसभा चुनावों में। चूंकि बीजेपी और कांग्रेस की यहाँ पर सीधी टक्कर है। 2014, 2019 बीजेपी ने 5 लोकसभा जीती थी। 2009 में हालांकि कांग्रेस ने जीती थी, लेकिन उसके बाद कांग्रेस
कमबैक नहीं कर पाई। अब ये उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस कमबैक करेगी और जिस तरीके से दोनों पार्टियों के दावे चल रहे हैं, यानी 2024 में अब पांचों सीटें कौन जीतता है ये रिजल्ट ही बताएंगे। लेकिन फिलहाल अभी जो परसेंटेज है वो इस तरीके से दिखाया जा रहा है कि 2019 में थोड़ी सीटें यहाँ परसेंटेज यहाँ पर जरूर घटा था। राज्यसभा जो विधानसभा चुनाव होते हैं राज्य के, उसमें भी यहाँ पर करीबन 5 विधानसभा चुनाव हुए हैं, जिसमें 2002 में अगर देखा जाए तो यहाँ पर टोटल 54% चुनाव हुआ था, 2007 में 59%, 2012 में 67%, 2017 में 65% और 2022 में 65% हुआ था। तो लगभग उत्तराखंड में जब भी लोकसभा या विधानसभा चुनाव होते हैं उसमें जो वोट परसेंटेज की अगर बात करें तो 60 या 65 के बीच में रहता है और इस बार उम्मीद ये की जा रही थी कि इसको बढ़ाया जाएगा। अब इसको बढ़ाने के लिए अलग अलग कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जिस तरीके से आके 2 साल की तैयारियां की गई, यहाँ पर हर एक चीज़ पर नज़र रखी गई। उत्तराखंड चूँकि भौगोलिक स्थिति से ज़्यादातर पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ पर 30 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जो जहां पर पोलिंग पार्टियों को 3 दिन पहले जाना पड़ेगा। कई जगह पैदल भी है, 20-20 किलोमीटर पैदल है, 21 किलोमीटर पैदल है, तो उनको 3 दिन पहले जाना होगा। इसके अलावा 1000 के करीब ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जहां पर 2 दिन पहले जाना होगा और बाकी ज़्यादातर पोलिंग स्टेशन मैदानों में ही हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस बार सीसीटीवीज और चेक पोस्ट अगर बात करें, सीसीटीवी लगाए गए हैं, हर जगह लगाए गए हैं और खास बार चेक पोस्ट की अगर बात करें तो उत्तराखंड के बॉर्डर में 93 के करीब चेक पोस्ट है और वहाँ पर ज़्यादातर जगहों पर सीसीटीवी लगाए गए हैं, सिक्योरिटी फोर्स लगाई गई है और उत्तराखंड में शांतिपूर्ण इलेक्शन कराने के लिए पैरामिलिट्री फोर्स, होमगार्ड की फोर्स, इसके अलावा तमाम जो उत्तराखंड के पुलिसकर्मी हैं, करीबन 15,000 के करीब उत्तराखंड के पुलिसकर्मी, चाहे वो पीएससी है या फिर रिजर्व फोर्स है या फिर जो सिविल पुलिस है, उसके लोग लगाए जाएंगे। तो ओवरऑल अगर इलेक्शन की बात करें तो ये उत्तराखंड में बहुत हमेशा शांतिपूर्ण मतदान रहा है और इस बार भी शांतिपूर्ण मतदान रहेगा। और इलेक्शन कमीशन ने एक अपील की है कि जो वोटर्स है वो घर से बाहर निकले, वोट डाले। उत्तराखंड में पहले चरण में चुनाव है और पहले चरण का 19 अप्रैल को वोटिंग डाली जाएगी। तो लगातार इस बात का प्रचार किया जा रहा है